फिर पूछा गया अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फम वल फर्ज, एक जुबान की वजह से बहुत ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। जुबान से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, बहुतान लगाएंगे, जुबान की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। वल फर्जु, और शर्मगाह की वजह से भी ज्यादा जाएंगे। जिना करेंगे, बदकारी करेंगे, लवातत करेंगे, शर्मगाह से मुताल्लिक जितने गुनाह है वो गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएंगे। तो जन्नत में लेकर के जाने वाली ये दूसरी चीज, अल्लाह का डर और बेहतरीन अखलाक। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाली तीसरी चीज, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा काम बता रहा हूं। अगर अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर हो सके तो किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लीजिए, किसी यतीम बच्चे को पाल लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला और यतीम की जिम्मेदारी कबूल करने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। इतना साथ रहेगा, इतना साथ रहेगा। आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से रहेगा। यतीम का बड़ा हक है मेरे भाई। समाज में अगर कोई यतीम बच्चा है, हो सके तो उसकी परवरिश अपने जिम्मे लो, नहीं कर सकते उसकी पढ़ाई का खर्च अपने जिम्मे ले लो। कितने बच्चे हैं बेचारे यतीम हैं, पढ़ने में बड़े टैलेंटेड हैं, मदरसे की फीस नहीं दे पा रहे हैं, और कौम के पास बहुत पैसा है, अपने फालतू कामों के लिए, अपने हराम कामों के लिए बहुत पैसा है। मेरे भाइयों, किसी अच्छे मदरसे में जाओ, पता लगाओ कोई टैलेंटेड लड़का हो, किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, अगर यतीम हो तो बहुत सोने पे सुहागा है। यतीम बच्चा है, मदरसे वालों से कहो मौलाना इस बच्चे की जो भी फीस है साल भर की मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ, ये काम कर लो। चलो पूरी परवरिश नहीं कर सकते, पढ़ाई उसकी अपने जिम्मे ले लो। वो लड़का कल आलिम बनेगा, कल हाफिज बनेगा, दीन का दाई बनेगा, दीन का मुबल्लिग बनेगा, तकरीरें करेगा, खुतबे देगा, किताबें लिखेगा, जो भी इल्म फैलाएगा उसका सवाब आपको मेरे भाइयों मिलता रहेगा। ये भी सदका जारिया की एक शक्ल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम की परवरिश। तीन चीजें हो गई। नंबर 4, जन्नत में लेकर के जाने वाली चौथी चीज, ये भी बहुत आसान काम है, बस 2 काम आपको करना है। ये हदीस सुना देता हूं। अल्लाह के नबी के एक साहबी हैं, उनका नाम है हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हानी कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के पास गया, मैंने कहा अय अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए मायूजिबुल जन्नह, जो जन्नत को वाजिब कर दे। कोई ऐसा काम बता दीजिए कि अगर मैं वो काम करूं तो जन्नत मेरे लिए वाजिब हो जाए, मैं हर हाल में जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैका बिहुस्निल कलाम व बज़लित ताम, ऐ मेरे सहाबी तू 2 काम कर ले, तू जन्नत में चला जाएगा। पहला काम तू ये कर ले, हुस्निल कलाम, जब तू कलाम करे, जब तू बातचीत करे, जब तू गुफ्तगू करे, जब किसी से कोई बात कहे तो तेरी बात का अंदाज अच्छा हो, तेरी बात मीठी हो, तेरा अंदाज मीठा हो, तेरी आवाज में, तेरी बातचीत में मिठास हो, तू कड़े लहजे में बात न करे, तेरी आवाज अच्छी हो, तेरी बातचीत अच्छी हो। आवाज का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी आवाज बदल दे, जो नेचुरल आवाज वो आवाज में बात करे, लेकिन बात उसकी सही हो, मीठी बात हो, अच्छे अंदाज में लोगों से बात करे, बदतमीजी से बात ना करे। और दूसरी चीज क्या है, वह बज़लित ताम, लोगों को खाना खिलाओ। अब लोगों को खाना खिलाओ में गरीब भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, मेहमान भी आ गए। आज तो हालात ये हो गए मेरे भाई, घर में मेहमान आता है, शौहर बेचारा घर में आके बीवी से सिर्फ इतना कहता, दो लोग आए हैं, थोड़ा खाना ज्यादा बना दो। बीवी की पेशानी पर बल पड़ जाता, तुमने मुझसे पूछा था, तुम लेके क्यों चले आए?
बीवी को 4 रोटी ज्यादा बनानी पड़ गई, कुछ चावल ज्यादा बनाने पड़ गए, कुछ दाल ज्यादा बनानी पड़ गई, कुछ गोश्त में उसको मसाला ज्यादा डालना पड़ गया। बीवी तैश में आ गई, तुमने बगैर मुझसे पूछे मेहमान को क्यों बुलाया। और एक नबी का दौर है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के नबी बड़ा भूखा हूँ, खाना खिला दीजिए। आपने अपने घर में पूछवाया, आपकी तमाम बीवियों ने कहा हमारे पास तो अपने खाने के लिए, हम मेहमान को कहां से खिलाएं। आपने सहाबा से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, कौन मेरे मेहमान को आज रात खाना खिलाएगा। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। अभी बीवी से पूछा भी नहीं है, अभी पता भी नहीं लगाया घर में आटा बचा है कि नहीं बचा है, चावल बचा है कि नहीं बचा है, गोश्त की बोटी बची है कि नहीं बची है, कुछ नहीं पूछा। अल्लाह के नबी से वादा कर लिया, ऐ अल्लाह के नबी, आपका मेहमान मेरा मेहमान है, मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। मेहमान का हाथ पकड़ा, घर गए, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, कहा है मेरी बीवी, मेहमान को लेके आया हूँ, जल्दी से खाना निकाल दे। बीवी ने कहा अंदर आइए। बीवी किनारे लेके गई, बोली है मेरे सरताज, आज तो इतना खाना है कि अगर बच्चे खाएंगे तो हम नहीं खा सकते, हम खाएंगे तो बच्चे नहीं खा सकते, वो खाना तो हमारे बराबर कभी खाना नहीं है। आप तो मेहमान को लेके चले आए, अब बताइए क्या करें। कहा एक काम करो, एक काम करो, बच्चों को सुला दो, बच्चों को सुला दो और मैं मेहमान को घर में लेके आता हूं, खाना प्लेट में ले आओ और मेरे सामने भी खाली प्लेट रहेगा, और जैसे ही खाने का टाइम आएगा चराग की बत्ती बुझा देना। मेहमान को ऐसा लगेगा मैं भी खाना खा रहा हूं, मेहमान का पेट भर जाए, हम दोनों मियां बीवी बाद में कभी खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, कोई मसला नहीं। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज चराग लेके ढूंढो, ऐसी बीवियां नहीं मिलेगी, ऐसी औरतें नहीं मिलेगी। हजरत अबू तलहा मेहमान को घर में लेकर के आए, मेहमान के सामने खाना रख दिया, अपने सामने खाली प्लेट रख दिया और चराग की बत्ती को खाने के टाइम बुझा दिया और झूठ मूठ अपना मुंह चलाने लगे। मेहमान समझा कि ये लोग भी खाना खा रहे हैं, मेहमान ने पेट भर के खाना खा लिया। सुबह हुई, अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अय अबू तलहा, तुमने और तुम्हारी बीवी ने जो काम किया है, मुझे अल्लाह ताला ने वो काम बता दिया है, और अल्लाह ताला तुम दोनों मियां बीवी के इस अमल से बहुत खुश हुआ है। वो लोगों, सहाबा के दौर में इतनी दौलत तो नहीं थी, इतने बड़े बड़े मकानात तो नहीं थे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं थी, मगर सहाबा के दिल बहुत बड़े थे। वो लोगों, अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर दो। अगर तुम्हारे कुछ रिश्तेदार आकर के तुम्हारे घर में खाना खा लें, कुछ मेहमान तुम्हारे घर में आके खाना खा लें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये 2 काम जन्नत में लेकर के जाने वाला है। अलैका बिहुस्निल कलामी व बज़लित ताम, अपनी गुफ्तगू को अच्छा कर लो और खाना खिलाया करो। ये 2 काम ऐसा है जिसकी वजह से तुमको जन्नत मिलेगी। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और काम है, जब दुनिया बिस्तर पे सो रही हो या रात में कुछ मनचले किस्म के नौजवान मोबाइल पर किसी के साथ बातचीत में मगन हो, चैटिंग में मगन हो, या कुछ लड़के रात में बैठ करके फिल्में देख रहे हो, रात के उस आखिरी पहर में अगर अल्लाह का कोई बंदा उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है और रात की नमाज पढ़ता है, तो ये नमाज भी इंसान को जन्नत में लेकर के जाती है। अल्लाह ने ऐसे लोगों का तज़किरा करते हुए सूरह सजदा के अंदर फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं, मेरे डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले बंदे तो वो हैं। जब रात में दुनिया वाले आराम से बिस्तरों पर सोते रहते हैं, वो बिस्तरों से अलग होकर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के, लेट करके अल्लाह की बारगाह में सजदे कर करके अल्लाह को याद किया करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रोजी दी उसमें से वो खर्च भी करते हैं। तहज्जुद की नमाज ये भी इंसान को जन्नत में लेकर के जाती है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के रसूल जब मदीना पहुंचे, आपने मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला पैगाम जो लोगों को दिया था वो क्या दिया था? अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम वातिमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ओ लोगों, 4 काम कर लो तुम जन्नत में चले जाओगे। अफ्शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, सलाम को बढ़ाओ, सलाम को फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को सलाम किया करो।
सलाम फैलाओ। और दूसरा काम वातिमुत्ताम, खाना खिलाया करो, मेहमान को, गरीबों को, रिश्तेदारों को खूब खाना खिलाया करो। वसिलुल अरहाम, और रिश्तों को जोड़ा करो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और जब रातों में लोग बिस्तर पे सो रहे हो उस टाइम तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, उस टाइम क़ियामुल लैल किया करो। और लोगों इतना काम अगर तुम कर लोगे तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तो बड़े आराम से जन्नत में चले जाओगे।